वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बजरंगबली कान तक गए हमारे। हाँ, क्या कर रही हैं रुमाली जी? रमोना। हाँ हाँ वही, नाम में क्या रखा है? काम पर ध्यान दीजिए। एक ऑडियो कंट्रोल करेक्ट नहीं हो रहा आपसे, हमारे स्पेलिंग करेक्ट करने हैं आपको। ये कोलकाता ब्रांच वालों ने ऐसे ही आपको इंचार्ज बना दिया था, सिर्फ आपकी शक्ल देख के। वैसे अपनी फाइल में तो बड़ा बड़ा ABCD में लिखा था आपने। ये सभी टेक्निक की आप एक्सपर्ट हैं, ऐसा एनालाइज किया है आपने? ओह, तो मेरे फाइल को आपने बड़ा क्लोजली पढ़ा है। क्या कर रही हैं आप? एनालाइज। देखिए रामलीला जी। रमोना। हाँ वही वही। देखिए हमको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं, पर हम इस केस में इन्वॉल्व हैं और इसी केस में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। क्रांति, मैंने भी पढ़ा है आपकी फाइल। आप हर केस के साथ ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन ट्रांसफर। एनीवे, अब आप मुझे बताएंगे कि हम किसका फोन टैप कर रहे हैं? युवराज सहगल। व्हाट? आई मीन, उससे क्या होगा? वो आदमी या औरत पकड़ी जाएगी जो युवराज के गायब होने के पीछे है। जी हाँ, तभी युवराज का नंबर सर्वेलेंस पर लगाया है। वो कहां से कब किसके साथ कैसे बात कर रहा है, सबका पता चल जाएगा। पर वो तो न्यूजीलैंड में है एंड उसका ये नंबर यूज में ही नहीं होगा। यूज में हो ना हो, पर देवी जी एक्टिव है। सुनिए। Hi, this is UV. I'm not available right now. कोई लड़का है तो मैसेज छोड़ दे, और लड़की है तो बेबी मैं मसाज करवा रहा हूँ and I'm missing you. I'll call you back. ये छोरा तो बहुत छिछोरा निकला। वो तो है। आपको कैसे पता चला? जैसे आपको पता चला इसे सुन के। कड़क पकड़ी। माहिर जी, मैं सब समझ रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें पहले से अंदाजा होगा ना इस चीज का, इसलिए तुम इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। और वो सारी बातें ओके, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा किसी चीज का। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, तुम सही हो अपनी जगह बेला, बिल्कुल। वो मेरे को कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मैं इतना ज्यादा रूड हो रहा। एक सेकंड माहिर जी, आई एम सेइंग समथिंग। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम शादी के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ। आई नो इट्स यूवी, राइट? ये यूवी का बच्चा है। उसने तुम्हें सपने दिखाए, फैमिली प्लानिंग के, और उसके बाद तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। माहिर जी, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें फेस कैसे करूं पहले। पर ये सारी चीजें ठीक नहीं है, उसको वापस आना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम परेशान मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं यूवी को वापस ला कर रहूंगा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी होता। तुम टेंशन मत लो, मैं उसको समझाऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आएगा वो वापस, उसकी मनमानी थोड़ी चलेगी। ऐसे करने से जिंदगी नहीं कटती बेटा, और ये बात उसको समझनी पड़ेगी। माहिर जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। Yes, I'm not pregnant. लेकिन डॉक्टर वो अरे डॉक्टर ने क्यों कहा मुझे नहीं पता, किसकी रिपोर्ट्स देख के मुझे प्रेग्नेंट बोल दिया, आई डोंट नो। पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं आपसे कह रही। I'm not judging on this, है ना? Stuff happens, things happen. I understand. आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपको कोई भी उठ के कह देगा कि हमने इसका टेस्ट किया था, ये प्रेग्नेंट है, आप मान जाएंगे? जब मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो मेरी बात मानिए ना। आई एम नॉट लाइंग। बेला, माहिर, हेलो पेरेंट्स टू बी। बेला, कल तुम्हारा चेकअप नहीं हो पाया ना, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने डॉक्टर को घर ही बुला लिया। सही किया ना माहिर? हाँ बिल्कुल ठीक है। माँ देखिए, मैं कल खुद चली जाती, सारे टेस्ट खुद करवा लेती। खामखा अपने डॉक्टर को बुला के यहाँ उसको परेशान। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो उसका काम है। तुम पहली बार माँ बनने वाली हो। आओ, यही पे लगा दो। तुम्हें पता है ना, अच्छे से थरो फिजिकल चेकअप करना उस बेला का, ताकि रिपोर्ट सामने पर मैं पूरी सहगल फैमिली को बता सकूं कि ना ही उनकी बहू प्रेग्नेंट है और ना ही इंसान, वो एक नागिन है। अब क्या करूं? सिर्फ 15 मिनट ही बाकी बचे और मैंने अब तक अघोरी बाबा का बताया काम शुरू तक नहीं किया। 15 मिनट के अंदर खत्म कैसे कर पाऊंगी मैं ये काम? ऊपर से आज ग्रहण भी है, यानी अंधेरे में नागमणि को साफ साफ देखने की शक्ति भी नहीं होगी मेरे पास।
अरे अन्नू, तुम्हारी दोस्त आई है नहीं? हेलो मिसेस माहिर। मिस्टर माहिर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए मेरे साथ। गुड लक बेला। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। बेला की टेंशन देख के तो लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, पर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? शायद शर्म आ रही होगी उसे, पर शर्म तो यूवी को आनी चाहिए। रुमाली जी, फोन आ गया है युवराज के फोन पे, कॉल आ गया है। हाँ यूवी, इट्स मी, माय। कहाँ है तू? Where the hell are you? तू गया कहाँ है? Damn it! देख, मैंने हर बार आज तक जिंदगी में तेरी गलतियों को कवर अप किया, लेकिन देख इस बार नहीं। लेकिन इस बार नहीं यूवी, इस बार तूने हद पार कर दी। बेला is pregnant, damn it! बेला is pregnant, damn it! और ये बच्चा मेरा नहीं, तेरा है। इसीलिए तू जहां भी मुंह छुपा कर भागा ना यूवी, फौरन मुंबई वापस आ जा, वरना I'll kill you। वो तो मैं वैसे भी करूंगा, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है यूवी? तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकता है? You get it? I'm telling you. You call me now. देवियों और सजनों, अब आता है कहानी में नया ट्विस्ट। मंगेतर थी छोटे की, बीवी बन गई बड़े की, और अब माँ बनने वाली है किसके बच्चे की? गेस कीजिए। छोटे के। गजब है। इसे कहते हैं मिली जुली सरकार। जहां बेला जी ने बड़ी होशियारी के साथ कुर्सी का दावेदार पैदा करने की तैयारी कर। अब समझ में आया कि युवराज क्यों भागा। हम हर बार लड़के को दोषी मानते हैं, लेकिन इस बार तो हमारी अपनी बेला जी दोषी निकली, जो मां बनने वाली थी। इसीलिए युवराज के साथ उन्होंने शादी के लिए जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, ताकि आगे क्या? आगे देवी जी हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या है ना कि इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की आदत नहीं है हमारी। देखते हैं युवराज इस वॉइस मैसेज का क्या जवाब देता है। कैसे जवाब देगा? I mean, अगर जवाब नहीं आया तो पॉसिबल तो उस अन्नू की कहानी सच हो जाएगी कि युवराज गायब नहीं हुआ है, मार के गाड़ दिया। व्हाट? जी हाँ, और ये सब बेला जी ने किया है। और ये बेला जी ने इसीलिए किया है क्योंकि जो यूवी उनका पहला प्यार था, उसने उनके प्यार की निशानी को अपनाने से मना कर दिया। तो बौखलाई हसीना बेचारी क्या करती है? हसीना से कातिल हसीना बन बैठी, छोटे बेटे को मार के बड़े बेटे के साथ शादी कर दी। देखिए, कनेक्शन तो बनता है। और शायद मुझे लगता है उस पगलेट अन्नू की ये बात भी सच है कि आपको क्या लगता है प्रोमिला जी? पता नहीं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अभी रिप्लाई आएगा जब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या नया तमाशा है? कर क्या रही हो तुम बेगम? तुम मां बनने वाली हो? ये हाथ में। I'll do it. सूरज डूबने में बस अब 1 घंटे की देरी है और मैं गुरुजी का सौंपा काम अब तक नहीं कर पाई। ऐसे कैसे नागमणि तक पहुंचूंगी? अब रिलैक्स होके गहरी सांस लीजिए मिसेस सहगल। जी। अब आपकी शक्तियां कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लाई, आपका नर्व्स चेक करना है मुझे। डॉक्टर, वो एक्चुअली क्या है ना कि एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, तो एक्सक्यूज मी। हेलो, कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? नहीं यार अनु, पहले ठीक से मुझे चेकअप तो करने, उसके बाद ही बताऊंगी ना। ओके फाइन, बट तू वहां मेरा नाम मत ले। मैं नहीं चाहती कि बेला किसी भी तरह अलर्ट हो। ठीक है, ओके। यू जस्ट वेट बेला, जब सबको तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा। ओपन योर आईज। एक सेकंड डॉक।
ये आप कौन से टेस्ट कर रही हैं? आप मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट करने आई हैं ना? मिसेस सहगल, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप चेकअप करवाना अवॉइड कर रही हैं? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? गुड, ओपन योर आईज, ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी, आईज ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी, हेलो, अब कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? प्लीज यार अनु, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं बस तुझे रिमाइंड करवा रही हूँ कि वो दूसरी चीज ट्राई करना भूलना मत। दैट साउंड थिंग प्लीज मत भूलना। ओके ओके ठीक है, फोन रखो। डॉग, अगर कोई दूसरा पेशेंट आपका वेट कर रहा है तो आप वहां जा सकती हैं। आई एम प्रीटी नॉर्मल। डॉग, ये क्या कुछ ऑन किया है आपने? क्यों क्यों कर रही है ये? बीपिंग को फुल वॉल्यूम पे किया तभी तेजी से वाइब्रेट होगा, और कोई भी नाग नागिन वाइब्रेशन पे रिएक्ट जरूर करते हैं। बाय द वे, जब वो नागिन अपने असली रूप में आए तो उसका फोटो लेना मत भूलना। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए। सूरज डूबने में सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं और इस डॉक्टर ने मुझे यहाँ ऐसे उलझा रखा है। ऐसे में मैं नाग गुरु का दिया अपना काम कैसे पूरा कर पाऊंगी?